सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, मगर उसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। जो चीजें अब तक सच लग रही थी वो टूटने लगती है। हर कैरेक्टर का असली चेहरा उभरने लगता है, मगर क्या ये अंजाम वैसा होगा जैसा सबने सोचा था? वदंती के पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि जिस लाश का पोस्टमार्टम किया गया था वो लाश तो वेलोनी की थी, मगर जिस लड़की को विवेक ढूंढ रहा था वो लड़की कोई और है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के मुताबिक वेलोनी के साथ फिजिकली गलत किया गया था, मगर वेलोनी की लाश के मुताबिक उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। तो चलिए 7वें एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें इस ट्विस्ट को गहराई से दिखाया गया है। विवेक ने अपनी पत्नी को समझाया कि वो उसे गलत समझ रही है। वो वेलोनी के प्यार में नहीं पड़ा है, बल्कि इस केस की गहराई में जाकर वो वेलोनी को इंसाफ दिलाना चाहता है और एलेक्स की मौत जाया ना जाए, बस इसी की कोशिश कर रहा है। विवेक के कहने पर जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने शिकारी से पूछताछ करके उसे वेलोनी की तस्वीर दिखाई, तो उसने बताया कि उसकी माँ की कही हर एक बात सच है, मगर उसके घर में तस्वीर में नजर आ रही लड़की नहीं बल्कि कोई और लड़की आई थी, और अब तक वो शिकारी और उनकी माँ जिस लड़की की बात कर रहे थे वो वेलोनी थी ही नहीं। उसकी माँ ने उस लड़की को पानी और खाना दिया था और उस लड़की ने बताया था कि उसे पैसों की तकलीफ है। जो कुछ बयान के मुताबिक वेलोनी के साथ हुआ था वो असल में उस लड़की के साथ हुआ था। तीनों शिकारियों ने ये कबूल किया कि उनके साथ एक चौथा आदमी था जिसने उस लड़की के साथ गलत करके उसे जान से मारा था, मगर उनकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अक्सर अपने बेटों के नाम भी भूल जाती है, इसलिए उन्होंने वेलोनी का नाम ले लिया, जबकि वेलोनी उनके घर आई ही नहीं थी। उन तीनों ने विवेक को उस कातिल का नाम और उसकी गाड़ी का नंबर दिया, जिसके बाद विवेक को पता चला कि सेबास्टियन ने एक किताब पब्लिश की है जो वेलोनी की कहानी पर आधारित है। विवेक ने वो बुक खरीदकर पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि वेलोनी ने 6 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उसकी माँ रूबी वेलोनी की जिंदगी में एक पिता की कमी पूरी नहीं कर पा रही थी, और इस बीच वेलोनी के पिता का एक दोस्त एंटन रूबी के पास आया। उसने रूबी को अपने साथ चलने के लिए कहा और उसकी बातें सुनकर रूबी उस पर भरोसा करके उसके साथ चली गई, और उसी दिन से वो एंटन का लॉज चलाने लगी। रूबी को लगा कि उसे जिंदगी में एक अच्छा इंसान और वेलोनी को एक पिता मिल गया है, मगर एंटन एक दरिंदा निकला जो वेलोनी के साथ गलत करना चाहता था। वो वेलोनी के साथ गलत करने ही वाला था कि तभी रूबी वहाँ आ गई और वेलोनी को उस घटिया आदमी से दूर ले गई। वेलोनी उस उम्र में समझ नहीं पाई कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए रूबी की बात पर ध्यान न देकर वो फिर से एंटन के पास गई, और तब वेलोनी और रूबी को पता चला कि एंटन ने आत्महत्या कर ली है। वेलोनी इतनी छोटी थी कि उसे लग रहा था कि एंटन की हरकतें पिता का प्यार है, और उसे लगा कि उसने अपने पिता को खो दिया है। कुछ साल बाद लॉज में एक आदमी रहने आया जिसने कमरा किराए पर लेते ही वेलोनी पर हमला किया, मगर ऐसा करते हुए वो बेहोश हो गया। वेलोनी ने उस आदमी की मरहम पट्टी की और उसका ख्याल रखने लगी। वो उस आदमी को पसंद करने लगी थी और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी। एक दिन जोन्स ने वेलोनी को बताया कि वो अनजान आदमी पैसे देकर वहाँ से चला गया है, और निराश होते ही वेलोनी को पता चला कि उस आदमी ने वेलोनी के लिए अपना नंबर पीछे छोड़ा है। लॉज वाला वो आदमी एक दिन वेलोनी से मिलने उसके पास आ गया, और उस आदमी ने वेलोनी से कहा कि उसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। घर लौटने पर रूबी वेलोनी पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसे वो खून से सना कपड़ा मिला जिस पर लॉज में मौजूद उस आदमी का खून था, और रूबी को लग रहा था कि वो वेलोनी का खून है। उसी रात वेलोनी घर से भाग गई और 2 दिनों तक वो उसी अनजान आदमी के साथ रहने लगी। रूबी ने पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई, और दूसरी ओर 2 रात उस आदमी के साथ उसके घर में रहने के बाद वेलोनी को उस आदमी की प्रेग्नेंट पत्नी ने बताया कि वो घर छोड़कर जा चुका है। उस आदमी की इस हरकत ने वेलोनी का दिल तोड़ दिया और उससे कॉल पर ढंग से बात तक नहीं की। वेलोनी उससे प्यार करने लगी थी, मगर वो आदमी सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वो घर लौट कर आ गई और बार बार उस आदमी के आगे मिलने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। कई कोशिशों के बाद जब वेलोनी ने कहा कि वो अपनी जान ले लेगी और सुसाइड नोट में उसका नाम लिख देगी, तो वो आदमी वेलोनी से मिलने के लिए राजी हुआ। अगले ही दिन वही पीली ड्रेस पहनकर वेलोनी उस आदमी से मिलने गई, और बस यही तक की कहानी सेबास्टियन ने अपनी किताब में लिखी थी। विवेक सेबास्टियन के उस रीडिंग कॉन्फ्रेंस में गया जहां इस किताब के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे, और वहां विवेक ने सबसे कहा कि किताब में लिखी गई हर एक बात झूठी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबास्टियन ने ये बातें कभी पुलिस को बताई ही नहीं। अब इस किताब की कहानी सच्ची है या झूठी, और आखिर वेलोनी का कत्ल किया किसने है, यह हमें आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।